नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त 2025 कैसा रहेगा सजिटेरियस धनु राशि और लग्न के लिए। सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए सजिटेरियस के लिए ये मंथ एंड का चार्ट है। तो पूरे महीने में ग्रह जो स्थिति में घूम के आपको जो फल देंगे हम उसकी बात करेंगे। और ऑलरेडी मैंने शनि के सामने जो मंगल आए हैं उसका वीडियो दे दिया है। शनि मंगल का अगर आपने नहीं देखा तो देखिए। और शनि वक्री हो चुके हैं उसका भी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो दिया है, वो भी आप देखिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए आपके फर्स्ट हाउस का मालिक धनु राशि और लग्न का मालिक जो है वो गुरु है। तो गुरु आपकी कुंडली में सप्तम भाव में है, बिल्कुल आपके फर्स्ट हाउस पे आपकी गुरु की दृष्टि है जो बहुत शुभ दृष्टि है और बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत अच्छी भी है। तो गुरु की ये दृष्टि आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि लेके आएगी। ये स्थान आपके विचारों का है, आपके थॉट्स का है। तो आपके जो भी थॉट्स है वो सही दिशा में होंगे और उस निर्णय की वजह से आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं और आपको उससे लाभ हो सकता है। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसी के चलते आप जो एक्शंस लेंगे उसके हिसाब से आपको बहुत लाभ होगा और उसी वजह से आपको लोग सराहेंगे, मानेंगे और उस वजह से आपको एक सम्मान भी मिलेगा, मान भी मिलेगा। सेकंड हाउस का मालिक शनि है, थर्ड हाउस का मालिक शनि है और बैठा है चतुर्थ भाव में। शनि की ये स्थिति जो है वो आपको सेकंड हाउस एंटायर फैमिली है, पूरा परिवार, आपका सेविंग्स, आपकी वाणी। शनि चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, तो वाणी से सुख मिल सकता है, परिवार से लाभ हो सकता है, परिवार जनों का सपोर्ट मिल सकता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं शनि की वजह से, परिवार की वजह से बढ़ सकती है। आपकी वाणी में सच्चाई है, ईमानदारी है, उस वजह से बढ़ेगी। जहाँ शनि न्याय का देवता है, जहाँ आपने गलत किया, गलत बोला, वो चीज़ शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। आपके सेविंग्स लॉन्ग टर्म के होंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगा और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। साहस पराक्रम में राहु बैठा है, शनि उसका मालिक है और साहस पराक्रम, ब्रदर सिस्टर, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत लाभ होगा। और राहु उसमें आपको कम्युनिकेटिव बनाएगा, आपको आपकी स्पीच, आपकी वाणी में एक प्रभाव आएगा। लेकिन क्योंकि राहु डिज़ायर है, लालच है, आप थोड़ा अपने आप को लालच या किसी चीज़ में बिना सोचे समझे, मतलब एक कैलकुलेटिव मूव किए बगैर आगे बढ़ेंगे और देखिएगा सिर्फ यही कि मुझे इतना डालेंगे पैसा तो इतना सामने मिल जाए, वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। प्लानिंग से, शांत मन से और सही दिशा पकड़ेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ब्रदर सिस्टर से भी लाभ हो सकता है, लेकिन भाई बहन के साथ पार्टनरशिप करनी नहीं चाहिए। शनि चतुर्थ भाव में है, उसका मालिक गुरु है। गुरु जो है वो केंद्र भाव में, शनि गुरु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये स्थिति बहुत अच्छी है और आपके लाइफ पार्टनर से लाभ हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से लाभ हो सकता है, सेवंथ हाउस में बैठा हुआ गुरु, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है। तो थोड़ा वो भी समझ के चलिएगा। और आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ हो सकता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, आपको ज़मीन से, मकान से, वाहन से, माता से लाभ होगा। पंचम भाव जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट है और इसका मालिक मंगल है। मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर है। ये दृष्टि जो है वो उसको प्रेम के मामले में आपको अच्छा रिलेशनशिप दे सकती है, कनेक्शन दे सकती है, कांटेक्ट दे सकती है, एक नया मतलब एक शुरुआत दे सकती है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको करियर में लाभ दे सकती है। आपकी करियर में बहुत बड़ा अचानक से ग्रोथ या लाभ मिल सकता है या स्कॉलरशिप मिल सकती है। जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको लाभ होगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपका ये जो है संतान के लिए भी अच्छा है, जिनके संतान जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रोग्रेस है। छठा जो भाव है उसका मालिक शुक्र है और वो अष्टम भाव में है। थोड़ा ध्यान रखिएगा हेल्थ को लेके, हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, स्टमक अपसेट रहेगा उसका ध्यान रखिएगा। गुरु, अच्छा, ये स्थान में रोग, ऋण, शत्रु भी है और जॉब भी है। तो जॉब में आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। आपके रोग जो है उसमें मैंने जैसे कहा ध्यान रखना है, वृद्धि हो सकती है। और आपके शत्रु जो है, नेगेटिविटी है, वो आपके आसपास बढ़ सकती है, तो उसको लेके भी आपको थोड़ा ध्यान देना है और उसको समझ के चलना है। और आपका जॉब जो है उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए और उसमें जो भी कार्य है आपको बढ़ाना चाहिए। तो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब में ध्यान रखिएगा। कर्ज नहीं लेना है, कर्ज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, तो वो चीज़ स्ट्रेसफुल रहेगी। आपकी हेल्थ पे आपको ब्लड प्रेशर या ऐसी चीज़ें फिर इसमें हो सकती है। गुरु सप्तम भाव में है, सातवां स्थान है लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, ऑलरेडी मैंने कहा अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि गुरु है उस स्थान में बैठा है तो वो थोड़ा ऐसी चीज़ें करेगा जहां आपको
अनकंफर्ट होगा, थोड़ा अनईजी लगेगा। तो पार्टनरशिप में सारी चीज़ें क्लियर हो तो कीजिएगा, नई पार्टनरशिप पुरानी है तो उसमें भी क्लैरिटी रखिएगा और बड़े इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में ना करें। शुक्र अष्टम भाव में है, ऑलरेडी मैंने कहा कि वो स्थान के मालिक है, वो आपके 11th हाउस के मालिक है। एक कुछ पाने के चक्कर में कुछ खोए नहीं, जो हाथ में है उसका ध्यान रखिएगा। ये पैतृक संपत्ति में भी आपको कुछ दिला सकता है, अचानक से धन लाभ करा सकता है। सेविंग्स आपके हैं तो वो अगर सही जगह पे इन्वेस्ट किए तो वीनस आपको उसमें भी लाभ कराएगा। अकल्ट के पीछे कोई बड़ा आपको मज़ा नहीं आएगा, तो गुप्त धन के पीछे मत भागिए। गुप्त रोगों के लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस रह के उसका ध्यान रख के चलना है, बट गुप्त विद्याओं के पीछे बिल्कुल ना जाए, वो आपके लिए सही नहीं है। सूर्य जो है वो आधा महीना यहाँ रहेंगे, आपको उससे गुप्त विद्याओं से बाहर निकालेंगे। गुप्त धन के पीछे आप भाग रहे, वो थॉट प्रोसेस डबल माइंड कराएगा सूर्य की, भाई ये क्लैरिटी देगा कि ये सही नहीं है, जो सामने दिख रहा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो अच्छा है, तो सूर्य का वो स्वभाव रहेगा। लेकिन मिड ऑफ मंथ में सूर्य चला जाएगा तो शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो इसीलिए आपको अकल्ट के पीछे नहीं भागना है। सूर्य जाएगा बिल्कुल राहु के सामने ग्रहण में और केतु के साथ, बुध के साथ, और अपने ही घर में भाग्य भुवन में। तो भाग्य का यहाँ सपोर्ट जो नहीं मिल रहा है या नहीं मिलेगा तो उसका रीज़न ये ग्रहण योग भी बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। केतु है भाग्य में, आपको स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा, लेकिन वो इन्वॉल्व ऐसे करता है कि आपको स्ट्रेस देके करता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बड़ी जो लोगों के पास जॉब है गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी रूप में, जो लोग हायर पोजीशन पे हैं, उनको एक डाउनफॉल ना देखना पड़े, वो ज़रा ध्यान रखना है। मंगल कर्म स्थान में है, मंगल यहाँ पर शनि के सामने है, कर्म स्थान में है, 4th हाउस को देख रहा है, तो वो शनि मंगल का प्रतियुति का एक मैंने अलग से वीडियो दिया है, वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, आपको क्या फल मिलेगा। मंगल यहाँ पर आपके कार्यक्षेत्र को स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना रहा है, लेकिन अगर आप उस कार्यक्षेत्र में अपने आप को प्लानिंग शनि का चाहिए, शनि अगर प्लानिंग दे रहा है और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ें पाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म से आगे बढ़ना चाहते हैं मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज़ शायद आपको ज़्यादा सपोर्ट ना करे या उसका लाभ ना मिले। आपके पिता का भी स्थान है, तो शनि मंगल, शनि माता के स्थान में, ये पिता के स्थान में, तो माता पिता से लाभ हो सकता है, लेकिन मंगल एक पिता से डिस्टेंस करा सकता है, दूरी करा सकता है, या आप उनसे मिलना चाहते हैं, काफ़ी समय से दूर है और प्लान करें तो उसमें और ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ सकता है, तो वो भी एक देखिएगा। मंगल की एक दृष्टि आपके लग्न भाव पे भी है जहाँ गुरु की दृष्टि है, तो आपको गुरु जहाँ प्रभाव दे रहा है कि आपको प्लानिंग करना चाहिए, उसमें जो प्लानिंग को थोड़ा अग्रेशन दे रहा है, थोड़ा नेगेटिव बना रहा है, तो वो मंगल की दृष्टि का योग है। तो और दूसरा यहाँ शनि की भी दृष्टि है, 10वीं दृष्टि शनि की, गुरु की पहली और मंगल की चौथी, गुरु की 7वीं और मंगल की चौथी दृष्टि, ये आपके फर्स्ट हाउस पे हो रहा है। तो फर्स्ट हाउस जो है शनि मंगल गुरु के टोटल प्रभाव में है और ये तीनों केंद्र योग कर रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत समझना ज़रूरी है। आपके जीवन में आपको एक तरफ प्लानिंग दिखेगा, एक तरफ एक्शन दिखेगा, दोनों सेपरेट लगेगा। जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आप चल नहीं पाएंगे, जो एक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलने की इच्छा है, लेकिन अगर वो प्लान नहीं हुआ तो वो चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा स्ट्रेस में लाएगी। तो शांत मन से आगे बढ़िएगा, जो चीज़ें धीरे से, धैर्य से और प्लानिंग से होगी उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। अग्रेसिव वे में नहीं जाना है बहुत ज़्यादा, आप उसको 80-20 के रेशियो में रख सकते हैं। 20% अग्रेशन या मतलब स्पीड में चलना है, 80% स्लो प्लानिंग के साथ चलना है, स्लो नहीं बट प्लानिंग के साथ। तो ओवरऑल ये सिचुएशन रहेगी। 11th एंड 12th हाउस आपके लिए शुक्र और मंगल के हैं, जिसकी हमने बात की। तो आपको अगर विदेश में है तो आपको बेनिफिट हो सकता है, विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश के व्यक्तियों से लाभ हो सकता है। विदेश में अगर आपके संतान है तो उनको अब बेनिफिट हो सकता है, और विदेश में आपके संतानों के लिए अच्छा कुछ हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर विदेश से जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस पॉजिटिव आ सकते हैं। सो सजिटेरियस वालों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह और दशा कॉम्बिनेशन अगर सही नहीं हुए तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। सो ये मेन पॉइंट्स से, मेजर पॉइंट्स से, दैट्स इट for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.